अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज की बहुत इंपॉर्टेंट और खुसूसी मुलाकात होने जा रही है आपकी हमारे अपने शानदार एशियन बॉय और पाकिस्तान का उभरता हुआ नाम। पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में रिंग में जब उतरते हैं तो हम सब बहुत खुश होते हैं और फ़ख्र से हमारा सीना फूल जाता है। उस्मान वज़ीर की बात कर रहा हूँ, मिडिल ईस्ट चैंपियन। इससे पहले उनके पास एशियन टाइटल था, वो माशाल्लाह मिडिल ईस्ट चैंपियन है और हालिया उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में फ़ाइट जीती है, जो कि बॉक्सिंग वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन की फ़ाइट है। इंशाल्लाह आगे बढ़ते बढ़ते और मुझे लगता है कि एक दिन वर्ल्ड टाइटल हमारे लिए लाजमी लेकर आएंगे। और अभी आपकी मुलाकात मैंने करवानी है उस्मान वज़ीर से, और उस्मान वज़ीर के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं उनके स्ट्रेंथ कंडीशनिंग कोच जनाब महर इस्मत साहब, और वफ़ा अब्बास साहब ने आज स्पेशली हमें ज्वाइन किया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। उस्मान, इससे पहले कि मैं आपसे कुछ पूछूं, पहले ज़रा वफ़ा भाई से एक चीज़ पूछूंगा, क्योंकि आज उस्मान से तो मैंने बड़ी डिटेल में बातचीत करनी है। वफ़ा भाई, आपने फ़ाइट देखी, मैंने भी वो फ़ाइट देखी। सेकंड राउंड में दूसरा बॉक्सर, एक तो वो ऑलमोस्ट हार गया था, लेकिन वो अनफिट हुआ थोड़ा सा, तो वो फिर उसका एज तो हुआ ही, लेकिन वो ऑलमोस्ट हार गया था जो मैं देख रहा था फ़ाइट। और ये एक चीज़ आपको लगता है कि अब हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त है, हम कभी आमिर खान को कभी किसी और तरफ देखते होते थे, अब हम खुद देख रहे हैं कि हमारा अपना पाकिस्तानी बच्चा माशाल्लाह इंटरनेशनल रिंग्स में पाकिस्तान का फ्लैग उठा रहा है। और हमारे लिए एक शानदार बात यह है कि दुनिया भर से लोग अब उसके साथ फाइट करना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली अरसलान भाई, सबसे पहले तो हम सब की तरफ से उस्मान को, इस्मत भाई को, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इट वाज अ बिग इवेंट माशाल्लाह, बहुत बड़ा क्राउड था और एक बहुत बड़ी फ़ाइट थी। और फर्स्ट टाइम हमारे गिलगित बल्तिस्तान में इतना बड़ा एक इवेंट स्पोर्ट्स का सजाया गया और इंटरनेशनल इवेंट था। अब आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। एक बहुत अच्छा स्लोगन होता है जिसमें ये फॉरेन कंट्रीज़ में मोस्टली चलता है, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह हम उसका आगाज़ करेंगे और उस्मान से ही करेंगे, कि सपोर्ट योर लोकल हीरो। सपोर्ट योर लोकल हीरो ये होता है कि हम एक इंटरनेशनल फिगर को दुनिया के किसी कोने में भी बैठ के लाइक कर सकते हैं, बिल्कुल सही, हम उस पर कमेंट भी करते हैं, बट सपोर्ट योर लोकल हीरो मीन्स के समबडी डिजर्व्स योर सपोर्ट, ट्रू, समबडी डिजर्व्स योर लव, समबडी डिजर्व योर क्लैपिंग, बकअप करना होता है। ट्रू। अब इंशाल्लाह ताला उस्मान से, जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं, डे फर्स्ट है, आप भी देख रहे हैं कि किस तरह की फ़ाइट्स उस्मान ने की। बॉक्सिंग इज़ अ गेम जिसमें मेरे साथ सीनियर बैठे हैं, इस्मत भाई भी बैठे हैं। इट्स अबाउट प्ले एंड लेट प्ले। लेकिन जब आप देखते हैं कि आपका जो ओपोनेंट है, अगर उसको आप मज़ीद पंच करेंगे तो वो शायद जुल्म के ज़ुमरे में आएगा, और या वो एथिकली भी ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक। द सेम हैपेंड विद द थाई गाय। बहुत माशाल्लाह सेकंड राउंड में ही हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद चौथे राउंड तक ये गेम जाएगी, ही विल लिंगर ऑन, मतलब वो चौथे उस पे ले जाएगा उसको चौथे राउंड तक। बट उस्मान डिड इट वेरी वेल माशाल्लाह, और सेकंड राउंड में ही हम जब देखते हैं, अगर आप विजुअल्स भी देखे हैं, उलट खड़ा गया कि बॉक्सर, मैं वो समझ गया था, पाँव पे नहीं था उस वक्त। तो वंडरफुल जॉब डन बाय आवर। ले जी उस्मान, ये तो इसलिए हमने डिस्कस कर लिया पहले कि अब उन्हें मुश्किल सवाल। एक तो बहुत से लोगों के सवाल हैं, मैं आज वो भी आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपसे बहुत सारी चीज़ें हम पहले भी पूछते रहते हैं, आगे भी इंशाल्लाह इस सिलसिला से। पहले तो उस्मान, ये इवेंट कितना इंपॉर्टेंट था, दूसरा गिलगित बल्तिस्तान में होना मेरा ख्याल है एक बड़ा इंटरनेशनल इवेंट, ये हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त बात है कि पाकिस्तान में बॉक्सिंग जैसी इंटरनेशनल गेम आ चुकी है और आपकी मरहून मिन्नत अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है। कितनी मेहनत करनी पड़ी गिलगित में, लालक जान स्टेडियम में इस सारे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में, आपकी अपनी कितनी मेहनत लगी, आप कितने फोकस रहे उन फाइट्स के लिए। फिर आपको देखा देखिए जैसे आसिफ हज़ारा है, दीगर बॉक्सर्स हैं, अब वो आगे बढ़ रहे हैं और मुझे पता है कि वो आपके साथ ही ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। पहले तो ज़रा इसका अहवाल, और फिर जो बॉक्सिंग आपने खेली उस दिन बड़ी शानदार, ज़रा उसके पंचेस के बारे में भी बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अरसलान भाई आपका, वफा भाई का, सच टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हमेशा सपोर्ट करते हैं। जब मैं स्टार्ट की बॉक्सिंग तब भी आप सपोर्ट करे थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप स्टार है माशाल्लाह। देखें, बहुत बड़ा इवेंट था, 10 कंट्रीज, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान प्रोफेशनल बॉक्सिंग में पाकिस्तान आई, और ऊपर से मेरा एक मतलब ड्रीम था कि वो गिलगित बल्तिस्तान आया, वहाँ पे इवेंट हो, और ऐसा ही हुआ, वहाँ पे इवेंट हुआ। क्राउड तो आपने देखा 20,000 प्लस क्राउड था, बिल्कुल मतलब एक इंडिविजुअल के लिए मेरे ख्याल से पहले इतना क्राउड कभी नहीं आया, वो भी स्पोर्ट बॉक्सिंग जैसे स्पोर्ट्स में। तो देखिए बहुत अच्छा था, मेहनत की थी, मेरे कोच महबूब हैं, कोच अस्मत हैं, और जितने भी हमारे टीम के कोचेज़ हैं, कोच अहमद अली हैं, वो आ तो नहीं सकते थे, वो फेडरेशन के साथ, आर्मी टीम के साथ थे, तो सब ने दुआएं की, मेहनत की, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड राउंड में हमने TKO किया अपने ऊपर। बॉक्सर कितना मुश्किल था जिनके साथ फाइट हुई उस्मान?
बिल्कुल, मेरी 7 फाइट्स थी इससे पहले विन्स है, और उसकी 9 फाइट्स विन थी, 2 लॉस थे। तो हमेशा मैं ट्राई करता हूँ कि अपने से थोड़ा ऊपर से मैं एक्सपीरियंस लूँ। तो डेफिनेटली एक प्रेशर भी था। एक तो सबसे पहले मैं अपने लोगों के सामने गिलगित बल्तिस्तान में लड़ रहा था, तो बस कोचिज़ वहीं था। मतलब एक ही मैं अपने माइंड सेट मैंने बनाया हुआ था कि मर जाऊँगा मगर हारूंगा नहीं। तो बस उससे मैं मोटिवेशन से मैंने स्टार्ट लिया। फर्स्ट राउंड मैंने उसे जज किया कि क्या उसकी स्पीड है, क्या पंचेज हैं। फिर फर्स्ट राउंड के बाद मैं बहुत स्टेबल था कि मैंने कहा नहीं, मैं इसको आराम से कैप्चर कर सकता हूँ। ठीक है उस्मान, मेरे ख्याल में 8 फाइट्स हुई हैं और 8 में से 5 नॉकआउट्स हैं। बिल्कुल, 8 फाइट्स हैं, 5 मेरे नॉकआउट्स हैं। वाह जी वाह। अच्छा जी, महर असमत साहब, आप स्ट्रेंथ कंडीशनिंग कोच हैं, उस्मान में ऐसी क्या आपने चीज़ देखी है जिसको आप मजीद पॉलिश करने में बड़ा फ़ख्र भी महसूस करें? आपको लगता है कि आसानी होती है किसी एक स्पोर्ट्समैन को, जो इस जैसे स्पोर्ट्समैन अल्लाह ताला की तरफ से निकल आता है पाकिस्तान में, जैसे हमारे जहांगीर खान और ये कुदरती नेचुरल टैलेंट्स हैं, इनको फर्निश करना कितना आसान होता है? सर थैंक यू, आपने इनवाइट किया। उस्मान की ख़ास बात यह है कि ना ये कुछ डिफरेंट है बाकी प्लेयर्स से। मैंने बड़े एलीट लेवल के प्लेयर्स के साथ काम किया हुआ है, और इसके अंदर ये ख़ास बात है कि ये जहाँ पे थकता है वहाँ से ये शुरू करता है। वाह। समटाइम होता है कि मैं किसी को जब ट्रेन कर रहा होता हूँ, कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग चल रही होती है, तो वो कहते हैं कोच यहाँ पे छोड़ दें। तो जब इसकी बात ख़त्म हो, मेरे ख्याल में मेरी साइंस कहती है या मेरी रिसर्च यही कहती है कि यहाँ पे इसको अब गिर जाना चाहिए, तो खड़ा होता है, कहते हैं नहीं इससे अब शुरू करते हैं, अब ट्रेनिंग है। और बॉक्सिंग में भी यही होता है, जब आप रिंग के अंदर खेल रहे होते हैं और जब आपको अनफॉर्चुनेटली 3-4 पंच लग जाते हैं, जिस तरह अभी इसके फाइट में हुआ, सामने वाले को लगे तो वो हिम्मत हार गया था, तो ये पंचेस के बाद कहता है नहीं अब मैं खेलूंगा, फिर अब मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं तो ट्रेनिंग में भी उसी सिनेरियो में चल रहा होता है कि जब ये गिरने वाला होता है तो कहता है अब मैं ट्रेनिंग शुरू करने लगा हूँ, पहले तो आप करा रहे थे। तो बहुत कमाल का, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा वफा भाई, हमारे यहाँ आपने देखा होगा ख़ुद भी कि क्रिकेट के अलावा अब तो हॉकी भी बेचारी बहुत बुरे हालात में है। एक बॉक्सिंग, किसी ज़माने में हम हुसैन का नाम देखते थे, दीगर प्लेयर्स के नाम जो ख़ास तौर पे लियारी एरिया से बहुत कराची के निकले हैं बॉक्सर। अब हमारा गिलगित बल्तिस्तान से एक शाइनिंग स्टार है, उन्हें भी बाहर जाके, हुसैन शाह को भी बाहर जाके काम करना पड़ा, खेलना पड़ा। यहाँ बेचारा खेलता रहा तो कोई उसकी पजीराई नहीं हुई, फिर उन्हें जापान जाना पड़ा। अब वो मेरा ख्याल है इनके साथ भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं। यस बिल्कुल सपोर्टिव है। ये चीज़ हमारी गवर्नमेंट को कब समझ आएगी वफा भाई? एक ही स्पोर्ट्स है, और मैं आपको बताऊं क्रिकेट का कसूर नहीं कि वो अच्छा जा रहा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए अच्छा जा रही है कि उसकी अपनी बॉडी मजबूत है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मजबूत है। वो उसको किसी और के हाथ में जाने देगा तो तबाही हो जाएगी। अरसलान भाई देखें, आपने आधी बात तो ख़ुद क्लियर कर दी कि क्रिकेट इसलिए ज़्यादा एक अपराइजिंग है कि उसकी बॉडी अपनी है। इस्लामाबाद में आप देखें क्रिकेट के कितने ग्राउंड्स हैं, कितने क्लब्स हैं, कितनी फैसिलिटीज़ हैं। अब आप देख लें कि बाकी जितनी स्पोर्ट्स हैं उनके लिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में वो फैसिलिटीज़ दी गई हैं। अब वहाँ पे देखें कि बॉक्सिंग का रिंग है, था, अगर था तो अब उसके साथ क्या हो रहा है, उसका क्या हाल है, मतलब ये चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी होगी पहले। अच्छा, फिर ग्रास रूट लेवल पे आप आते हैं, कितने बॉक्सर्स हैं। वसीम को देख लें, वेयर इज़ ही इज़ अर्निंग गुड मनी इंशाल्लाह, मतलब अच्छा है, उसने अपने स्पोर्ट को जारी रखा हुआ है और वो अपनी मदद आपके तहत भी वो कर रहा है वहाँ पे। अब लेकिन यहाँ पे हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? उस्मान का मैं पहले भी कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि माशाल्लाह बीइंग फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड अभी तक ये सर्वाइव कर रहा है। आई बिलीव, और अपनी मदद आपके तहत कर रहा है। मतलब आई बिलीव के मुझे आइडिया है और आपको भी अच्छी तरह पता है कि बाकी जिनको इसकी सपोर्ट करनी है वो कितनी एक कर रहे हैं, वो नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, खुद से कर रहे हैं, खुद से मैनेज कर रहे हैं। हर बच्चा, हर जो प्लेयर है, स्पोर्ट्समैन है, वो इस तरह नहीं कर सकता। बॉक्सिंग में आपको इंजरीज होती हैं, यू हैव टू टेक गुड डाइट, आपको ट्रेनिंग चाहिए, आपको अच्छा कोच चाहिए, आपको अच्छा रिंग चाहिए जहाँ पे आप रस्से बांध के अपना वो वक्त तो गुजार सकते हैं। एक यहाँ पे एक बॉक्सिंग हॉल है जो खान साहब ने ओन किया, उसको फिर उस रेनोवेशन के नाम पे मेरे ख्याल 1.5 साल हो चुके हैं और अभी तक मुझे नहीं पता कि वहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है। ये बच्चे, उस्मान जिन बच्चों को शौक होता है उनको लेके स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स आता है और ओपन एरिया में ये ट्रेनिंग उनको करवा रहा होता है, इसलिए कि अगर ये नहीं करेगा तो कल वो बच्चे फुटबॉल खेलना शुरू कर देंगे, क्रिकेट खेलना शुरू कर देंगे, सही बात और वो सोचेंगे भी नहीं कि उन्होंने कभी बॉक्सर बनना था। ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही है उस्मान। इसी से रिलेटेड आपने जब शुरू की, खुद आपका अपना करियर स्टार्ट हुआ, कितनी मुश्किलात इस बारे में रही होंगी कि यार जगह जगह क्रिकेट स्टेडियम तो अवेलेबल है, हॉकी भी कहीं ना कहीं मिल जाता है, स्टेडियम प्लेयर मिले ना मिले, अच्छा कोच मिले ना मिले, लेकिन हॉकी का ना। लेकिन बॉक्सिंग एक ऐसी गेम है जिसके लिए या तो प्राइवेटली ओन करना पड़ता है, महंगी महंगी जगह जाके पैसे भर के आपको बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, इसकी किट महंगी होती है,
डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेट मेंटेनेंस, कोचिंग इंटरनेशनल या नेशनल स्टैंडर्ड पे बड़ी, ये सारी चीज़ें कितना मुश्किल रहा शुरू में? देखिए क्रिकेट के बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि कोच के काफ़ी स्टूडेंट्स भी हैं, आरिस रऊफ, मूसा खान, वरना कोच गुस्सा ना हो जाए। अच्छा, आरिस रऊफ को तो हमने देखा भी आपके में। बिल्कुल, वो मूसा खान भी वहाँ पे, सोहेल तनवीर आए हुए थे। जी हाँ, बिल्कुल। तो काफ़ी तो कोच के मतलब मेरा भी दोस्त है, तो क्रिकेट देखे हुए इनकी बात है, आपकी बात उनकी अपना फेडरेशन जो भी है वो स्ट्रॉन्ग है। बाकी रही हमारे इसकी बात तो जैसे वफा भाई ने कहा। अच्छा एक चीज, सॉरी, पीएसएल में हमने आपको भी देखा। ठीक है, नहीं हमारे हीरोज, हमारे हीरोज। स्पोर्ट में आई विल सपोर्ट यू। तो फिर वहाँ से ये हुआ कि अब जब इवेंट था तो आपको पता है जब शुरू में मैंने स्टार्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड एक बेस ही नहीं है कि एक बच्चे ने कहाँ स्टार्ट लिया। जब मैंने स्टार्ट लिया सूबाई आपको पता है कायद-ए-आज़म गेम्स होता था, फिर आल पाकिस्तान, इस तरह करके जब हम नेशनल टीम में पहुँचे तो वहाँ के अंदर बहुत सारे जो इश्यूज़ थे मैं नहीं बताना चाहता टीवी में, ठीक है। इवन वसीम भाई ने काफ़ी बताए भी, आप लोगों ने देखे भी होंगे, तो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि हर बंदे के अपने, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें तो वो फिर वहाँ पे यहाँ बिल्कुल ऐसा होता है कि आपके फेवरेट जो होता है उसको आगे रखते हैं, उसको बनाते हैं, उसको लेके भी जाते हैं, उसको नेशनल चैंपियन भी बनवाते हैं, जो फेवरेट नहीं होता उसको साइड आउट कर देते हैं। तो वो सबसे पहले आपको चाहिए यहाँ पे एक बैकग्राउंड बेस हो कि जहाँ से बच्चा बिल्ड हो, अंडर 16 से 18 में आए, फिर 21 में आए, फिर आपके पाकिस्तान कुछ कर सकता है। एक तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह जैसा भी अकेडमी है, जो अभी नए डीजी साहब आए हैं, कर्नल साहब काफ़ी अच्छे हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट भी किया, मैंने कहा सर ये जो अकेडमी है इसको खोल लें ताकि हम फाइटर्स को ट्रेनिंग करें। जैसे वफा भाई की बात है, बहुत सारे बच्चे कह रहे होते हैं कि यार अकेडमी नहीं, हम कहाँ ट्रेनिंग करें, उनको रिंग चाहिए, उनको बैग चाहिए, मगर अभी हमें पता है कि अगर हम उनको थोड़ा टाइम और छोड़ें तो वो कोई और स्पोर्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए मैं उनको कभी कभी जितनी भी टीम है मेरी, अपनी टीम वजीर और बाकी जितने बच्चे उनको लेकर ट्रैक जा रहा होता हूँ, उनको ट्रेनिंग करवा रहा था ताकि उनकी मोटिवेशन कंटिन्यू रहे और हमारे बॉक्सिंग में आगे काम आए। अच्छा उस्मान, एक मैंने ब्रेक लेना है, ज़रा स्ट्रेंथ कंडीशनिंग क्या चीज़ है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप सबका सवाल था वो सबका सवाल है भाई, मुझे बहुत सवाल आए थे आज, वो ये है कि उस्मान वज़ीर ओलंपिक्स के लिए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट क्यों नहीं करते। ये ज़रा मैं इन्हीं से पूछूंगा, वापस आता हूँ ब्रेक से तो ये बात करते हैं। वेलकम बैक जी। उस्मान वज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं, वफा अब्बास साहब मौजूद हैं, मेहर असमत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान वज़ीर से बहुत सारी चीज़ें जो जाने से पहले मैंने सवाल किया वो तो मैं पूछूंगा ही, इससे पहले आप सारों को भी पता चले कि स्ट्रेंथ कंडीशनिंग क्या चीज़ होती है। मेहर साहब, स्ट्रेंथ कंडीशनिंग और इसकी कोचिंग की क्या चीज़ है? सर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक सबसे ज़रूरी चीज़ एक जो आप आती जा रही है किसी भी गेम में, वो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग आती जा रही है। पहले हुआ करती थी ट्रेडिशनल ट्रेनिंग, एक मेथड था जिसमें बस आप रगड़ा लगाया करते थे प्लेयर्स को, और होता ये था कि वो हम तैयार होने से पहले ही अनफिट कर दिया करते थे फाइट से पहले। अब सिनेरियो चेंज हुआ, नई रिसर्च आई, नई स्टडी आई, उसके मुताबिक सर हम पहले प्लेयर के अंदर एक स्ट्रेंथ, रॉ स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं, फिर उसके इवेंट के मुताबिक उस स्ट्रेंथ को वहाँ पे कंडीशन करते हैं। इसके पंच में पावर चाहिए, इसकी मूवमेंट में स्पीड चाहिए, इसका रिएक्शन टाइम चाहिए, तो हम वो सारी की सारी चीज़ें बनाते हुए उस स्ट्रेंथ को वहाँ पे कन्वर्ट। जिस तरह हमारे लेजेंड बॉक्सर हैं आमिर खान साहब, उनकी स्पीड, वो अपनी स्पीड की वजह से बहुत मशहूर थे। ठीक, तो अब हमने देखना है कि अगर वो चीज़ हमने इसके अंदर डेवलप करनी है, अगर वो उस्मान उसमें कहीं लैक कर रहा है हल्का फुल्का, तो हम इस किस्म की ट्रेनिंग करेंगे कि हम फोकस करेंगे हम इसकी स्पीड के ऊपर। यानी आप टोटल साइंटिफिक एरिया बिल्कुल 100 सर, उसके बगैर आप चल नहीं सकते, क्योंकि अब जैसे जैसे इसकी रैंकिंग वर्ल्ड में ऊपर होती जा रही है तो इसकी फाइट भी टॉप रैंकर जो प्लेयर होंगे उनसे होना शुरू हो जाएगी, और वो फिर सेलुलर लेवल पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, इतनी डेप्थ में जाके ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और अगर हम इसको वो अब देसी रगड़ा लगाने के चक्कर में होंगे तो डेफिनेटली फिर हो ही नहीं सकता। 8 फाइटिंग खेला है, 8 की 8 जीता है माशाल्लाह। तो ये सर उस लेवल पे ट्रेनिंग है, वरना लोग तो देखेंगे कि 8 में से 5 हारे होते हैं, 2 जीते होते हैं। ये बात आपकी सही है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वफा भाई। एक तो कोचिंग के स्टैंडर्ड जिसका मैं जिक्र करता हूँ हमेशा, बड़ी खुल के उन्होंने बताया अभी, साइंटिफिक कोचिंग, अब तो कोचिंग है ही साइंस पूरी, साइंटिफिक तरीकाकार, दूसरे प्लेयर्स को जज करना, कोचिंग स्टैंडर्ड्स, कोचिंग स्टाइल, फिर प्लेयर के स्टाइल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप खुद भी बॉक्सिंग शॉक्सिंग करते रहे हैं आमिर खान साहब की एकेडमी में, तो चीज़ें तो काफ़ी आपने भी सीख ली। वफा भाई, डाइट वाइट ये चीज़ें आपने डोमेस्टिक में देखा है कि बताते हो बच्चों को ये नहीं खाना वो नहीं खाना? मैंने देखा अभी वो आपको पता है कि डोप वाली मामलात बने, गलत टैबलेट्स ले लेते हैं हमारे इतने बड़े प्लेयर के ऊपर, मैं नाम नहीं लेता लेकिन सबको पता ही है कि किस पे बने। उस आपका फोकस प्लेयर था,
तो इससे बचाने के लिए कुछ कर रहे होते हैं, आपने देखा है? मैंने तो नहीं देखा, लेकिन चले मैंने कहा आपसे ही पूछ लूँ। असलान भाई, दो चीज़ें आपने दो बातें की हैं। लाइक फर्स्ट जो है ट्रेनिंग मेथड, मेहर भाई ने बहुत अच्छी बात की है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वी आर वेरी लेट इन दैट। अगर आपको याद हो तो रॉकी सीरीज़ की एक वो मूवीज़ आई थी, बड़ी पॉपुलर। हाँ, जिसमें वो अगर आप देखें उस वक्त का जो रशियन बॉक्सर की ट्रेनिंग हो रही थी, वो शायद आके हमने अभी 10-20 साल पहले शायद शुरू की हो उस तरह अपने बॉक्सर्स की। मतलब वो इतना पहले से इस चीज़ को एक उन्होंने विजन दिया था, अगरचे वो बॉक्सर नहीं थे, बट सही उन्होंने एक आइडिया दे दिया था कि आने वाला एथलीट किस तरह का होगा। मतलब वो एक रोबोकॉप किस्म की चीज़ थी, जिसको मशीनें भी लगी हुई हैं, जिसकी हार्ट बीट भी रिकॉर्ड, उसको ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भाग भी रहा है, वो पंच भी मार रहा है, और पूरा 25 लोगों का एक पैनल बैठा है, एक एक चीज़ उसकी नोट कर रहा है। आई होप के उस्मान के साथ साथ ये चीज़ें भी जो हैं थोड़ी सी इंट्रोड्यूस हो जाएं हमारे एथलीट्स के लिए। जहाँ तक ये आपने बात की है कि उनके जो डाइट प्लान होता है, कुछ गेम्स पाकिस्तान में ऐसी हैं जहाँ पे एथलीट्स का ख्याल रखा जाता है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे यहाँ बिल्कुल ही ज़ीरो है हर चीज़, क्रिकेट के अलावा भी कुछ स्पोर्ट्स ऐसी हैं, लेकिन वो क्यों है? क्योंकि उनकी फेडरेशंस दे आर मोटिवेटेड फॉर देम। असल में तो यही बात है कि फेडरेशन एसोसिएशन ज़्यादा काम करें अपने प्लेयर्स पर, तो वो प्लेयर्स रिजल्ट देते हैं। मैंने एक दफ़ा एक्सपीरियंस किया बेसबॉल को, कि उनके प्लेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया जा रहा था, उनको प्रॉपर डाइट दी जा रही थी, उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, उनको रेस्ट दिया जा रहा था, कितनी देर उन्होंने एयर कंडीशन में सोना है और कितनी देर वैसे सोना है उनको वो भी पता है, एंड द गाइज वर डूइंग दैट। लेकिन ये हर जगह ऐसा नहीं है। ये नहीं। अगर आप अपने एक बच्चे को मिल्क पैक का वो छोटा सा वो दे देते हैं और उसको 2 केले दे के कहते हैं फिलहाल ये लो ना, तो ये तुम्हारे और लिए रात में बहुत वापस भी ले जाते हैं। सो दिस इंसिडेंट इज वेरी, मतलब ये थोड़ा सा जानबूझ के कहा है ये। अच्छा, उस्मान हंस रहा था। चले ये बात तो नहीं करूंगा उस्मान से, लेकिन और बात कर लेते। उस्मान, डाइट कितना ख्याल रख रहे हो? वेट बढ़ाना है, कैटेगरीज बढ़ती हैं वेट के साथ, इस पर कितना फोकस हो? और फिर ये बताना कि जब टैबलेट्स वगैरह को लेनी हो, सर दर्द नॉर्मल है, इंसान हो जाता है, उसके लिए भी पहले पूछते हो डॉक्टर से, और ये पता होता है कि कौन सी नहीं लेनी और कौन सी लेनी है? बिल्कुल। असला में पहले तो जो ओलंपिक वाला सवाल था आपका, मैं उसका बताऊं। नहीं, वो अभी करूंगा, पहले वो मैं करूंगा। अच्छा, चलें ठीक है। डाइट ये कि आप डेफिनेटली आपका जो क्या कहते हैं, हमारा जो न्यूट्रिशन है वो बहुत डिपेंड करता है हमारी परफॉर्मेंस पे, कि आप क्या डाइट ले, क्योंकि हमें वेट कट करना पड़ता है। तो उसमें ये कि सबसे पहले हम अपना फेट लॉस करते हैं जितना हो सके, उसके बाद फिर जाके हमारा वाटर कट होता है, कि जो आपने देखोगे कि हम पैराशूट पहनते हैं, स्वेटिंग सूट होता है, वो पहन के फिर हम उसमें लाइक एक दिन के अंदर हम 3 kg हम वाटर वो करते हैं, कट करते हैं, तो वो काफ़ी मतलब मुश्किल होता है। तो ये है कि जो हमारा न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर देखता है कि कहीं हम डॉप टेस्ट पे तो ऐसा कोई सप्लीमेंट यूज़ तो नहीं करें कि जिसका डॉप टेस्ट आएगा, तो प्रॉपर आप होता है फाइट बॉक्सिंग में जो हम आते हैं हम डॉप टेस्ट देते हैं अपना। तो जो न्यूट्रिशन है उसका काम यही होता है डॉक्टर्स का, कि वो आपको उसमें दवाइयों पर भी कंट्रोल होता है, सब कुछ एक जो आप देख रहे हैं। अगर आप फाइट से पहले अगर आप क्या में बीमार होते हैं, आपको क्या यूज़ करवाना है, क्या नहीं करवाना है, क्या नेचुरल आपको कैसे रिकवरी करवानी, तो ये डेफिनेटली वो जैसे दुबई में थोड़े दिन पहले आप रहे, थोड़ा सा इशू रहा था, फिर उस पे लास्ट डे मेरा लास्ट वॉमिटिंग हुआ, फिर वहाँ पे एक न्यूट्रिशन थे वो, फिर आप होता है हमारे जो देसी होते हैं, कोच ने बोला जल्दी इसको ये खिला दो, वो दवाई खिला दो, मैंने बोला नहीं खिलाना। तो वो इस तरह एक टीम होती है वो प्रॉपर इसको। चले गुड, अब आते हैं जी उस्मान। वसीम ने तो कहा कि मैं ओलंपिक्स के लिए जाना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ। कई ऐसे बॉक्सर्स हैं, एक तो मुझे पता है कि ओलंपिक्स क्राइटेरिया प्रोफेशनल बॉक्सिंग क्राइटेरिया से बिल्कुल डिफरेंट होता है, और वहाँ पर वो बिल्कुल एक अलग किस्म का मामला चलते हैं। थोड़ा इसको भी ओलंपिक्स की बॉडी को भी ये देखने की ज़रूरत है, लेकिन आपके हवाले से लोग चाहते हैं, मेरा ख्याल है कि आप ओलंपिक्स में इसीलिए भरे पड़े हैं सवाल यही कि सबसे पहला सवाल भी मैंने इसीलिए किया, और एक बॉक्सर ने पूछा तो मैंने सोचा आपको पता है उनका, तो जवाब भी दे ही दे। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको एमेच्योर बॉक्सिंग में बताऊं जो पाकिस्तान के अचीवमेंट्स हैं, जो रियल हीरोज़ है पाकिस्तान में जिनने, सबसे पहले हुसैन शाह साहब एक ही वाहिद हमारे ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। उसके बाद जैसे कोच नुमान है, नुमान करीम लाहौर से, वाइड पाकिस्तान की हिस्ट्री का वर्ल्ड चैम्पियनशिप के अंदर ब्रॉन्ज मेडल उनके पास है। फिर सर मेरे अहमद अली कोच हैं, उन एशियन चैम्पियन। फिर हैदर अली है, कोयटस हैं, जो अभी कॉमनवेल्थ का हमारा एक ही गोल्ड है वही है। तो इन लोगों ने हिस्ट्री बनाई और ये रियल हीरो हैं बॉक्सिंग के, ठीक है। और आप अगर बाकी बॉक्सर्स की बात करते तो मैं आपको हर शो में ऑन करता हूँ, मुझसे ज़्यादा बेस्ट बॉक्सर्स नेशनल टीम में और पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। सिर्फ मसला है कि उनको चांस नहीं मिल रहा, कोई अपने जॉब की वजह से, जॉब वालों को समझ नहीं आ रही उनको डिपार्टमेंट को कि इसको हम फ्री करें तो ये आके प्रोफेशनल खेले और एक कंट्री का पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया को दिखाए। और बाकी आप बता सपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। जिसने भी जो करना अपनी मदद आप करना, जैसे मैं अभी अपने आप को खुद सपोर्ट कर रहा हूँ।
तो ये एक सिस्टम है। अब ओलंपिक में आप आते हैं तो ओलंपिक ऐसा है जैसे कि आपको प्रॉपर आपको आपके नेशनल के आप टीम में हो गए, फिर वहाँ से आप दोबारा आओगे, फिर वहाँ से आपकी एंट्रीज जाती है, फिर क्वालिफाई राउंड है वो खेलना पड़ते हैं। तो डेफिनेटली जैसे वसीम भाई उनको तो बहुत एक एक्सपीरियंस है, मतलब मेरी एज जितना तो उसने बॉक्सिंग खेला है और उसको नो डाउट पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम भी है, तो वो डेफिनेटली उनका भी ड्रीम है। तो मेरा अपना भी ड्रीम है, मैं भी चाहता हूँ जो 24 में ओलंपिक में खेलूँ। अच्छा आसिफ हज़ारा है वो कहता है मैं भी खेलूँ, जितने भी अच्छे फाइटर्स हैं कह रहे हैं, तो हम तो तैयार हैं। और इंशाल्लाह अगर हमें जो फेडरेशन है और जो स्पोर्ट्स बोर्ड है प्रॉपर एक अच्छा से ट्रायल रखवाएं, एक बॉक्सिंग ट्रायल जो इसमें आप क्वालिफाई राउंड से पहले प्रॉपर वहाँ पे मतलब ये नहीं हो कि कोई आपके फेवरेट को आप दोबारा विन, हाँ प्रॉपर चैनल ट्रायल्स हो, प्रॉपर सिलेक्शन हो, जो डिजर्व करता है अपने वेट कैटेगरी में उसको यहाँ से क्वालिफाई राउंड्स में भेजें। तो डेफिनेटली देखें एक यंगस्टर को अगर आप चांस देते तो मैं फॉर एग्जांपल अगर अभी वो नहीं भी कुछ जीता तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो तैयार होता है उस पे कि आप एक ओल्ड को बार बार आजमाएं और बार बार आजमाएं। तो ये चीज़ें तो मैं तो तैयार हूँ। चलो ये हो गया जी, तो मैं तो तैयार हूँ, मैं तैयार है चांस मिले तो आपके इंशाल्लाह लिए मैं जरूर खेलूंगा ओलंपिक्स खेलने के लिए। सर ये बताएं, एक तो डिपार्टमेंट आजकल खत्म होते जा रहे हैं मेहर भाई, और डिपार्टमेंट खत्म होने से जॉब्स खत्म हो रही हैं। मैं देख रहा हूँ हॉकी वाले वफा भाई हमारे साथ कांटेक्ट में बेचारे बड़े परेशान। एक तो प्लेयर हो गया ना, प्लेयर तो मेन स्ट्रीम है, वो दिख रहा है, वो खेल रहा है, उसका नाम भी हो रहा है, उसके पीछे की मेहनत। ये तो उस्मान की बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमेशा अपने कोचेस का नाम उनका भी लेता है। जब भी मैं इनसे मिलता हूँ या प्रोग्राम में जिन्होंने इसको डोमेस्टिक तक में ट्रेन किया, हर बंदे का नाम लेता है माशाल्लाह। लेकिन क्या कोचेस के लिए भी कोई जॉब क्राइटेरिया है पाकिस्तान में, कोई फ़ायदा है डिपार्टमेंट्स में, और कोचिंग करना कोई आसान काम है पाकिस्तान में ये प्रोफेशन अपनाना? सर अगर तो आप जैसे कहते हैं ना जेन्युइन कोचिंग करना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान में फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस किस्म का सिस्टम बन चुका हुआ है, इस किस्म की उनकी मोटर्स और आदतें बन चुकी हुई हैं कि वो ट्रेडिशनल वे में कोचिंग करवाते हैं। अगर आपको नई चीज़ आके किसी को बताने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपके खिलाफ वो पुराने वाले कोचेस खड़े हो जाएंगे, वो इनसिक्योर फील करते, क्योंकि सर वो पिछले 20, 30, 40 साल से तो वो गलत ट्रेनिंग करवाते आ रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि यार ये आप गलत कर रहे हैं तो वो फाउल हो जाएगा ना, वो डेफिनेटली सही। तो जॉब्स का जहाँ तक तल्लुक है किसी कोच के लिए, तो मेरे एक्सपीरियंस में तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया। होता यूँ है कि जो प्लेयर खेल खेल के बूढ़ा हो जाता है ना, उसको कहते हैं कि आप आ जाएं, अब आप कोचिंग करवा दें। स्पेसिफिकली कोचिंग को लेके वो काम तो सर पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में अगले 40 साल तक भी नहीं होने जा रहा, 50 साल। मेहर भाई इसके लिए जैसे क्रिकेट है उसके कोचिंग कोर्सेज हैं, हॉकी है कोचिंग कोर्सेज हैं, बाकी है मुझे पता है कि बॉक्सिंग के लिए भी तो सर्टिफाइड कोच होना तो बहुत ज़रूरी है अगर आपने कोई बच्चा तैयार करके इंटरनेशनल फाइट्स करानी है। सर वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव सिनेरियो में चले जाते हैं। आप पाकिस्तान के अंदर जो लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो भी कुछ ऐसे ही हैं जो फेडरेशंस के अंदर या डिपार्टमेंट्स के अंदर बैठे हुए हैं, और अगर आप जेन्युइनली सर्टिफाइड होना चाहते हैं तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। वो फिर कोच उस इतना अभी वो डेवलप नहीं हुआ कि वो अपने पे इतना खर्चा करे और वो वहाँ पे जाए, और वहाँ पे जाने के लिए कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए होता है। तो बेसिक नॉलेज भी पाकिस्तान में देने वाला एसोसिएशन कर सकती है, लेकिन वो भी इतनी फाल नहीं होती। एसोसिएशन लड़ाइयाँ ही कम है, यहाँ 2-2 धड़े बने हुए हैं बॉक्सिंग फेडरेशन के, एक स्पोर्ट्स के 4-3 फेडरेशन। अच्छा ये वफा भाई जल्दी से स्पोर्ट्स वाली बात पे तो मुझे बताए ना, ये वाला मामला कि यार नौकरियां बड़ी कम होती जा रही हैं प्लेयर्स के लिए, क्या करेंगे हम? क्या ये तो खान साहब के दौर में मुझे उम्मीद थी कि वज़ीर आज़म बनेंगे तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, लोग स्पोर्ट्स खुश हो जाएगी थोड़े स्पोर्ट्समैन, लेकिन हुआ नहीं ऐसा कुछ। एग्जैक्टली अरसलान भाई ऐसा ही था कि अनफॉर्चुनेटली जो हमारी उम्मीदें थी खान साहब के टर्नओवर में कि बीइंग अ स्पोर्ट्समैन एटलीस्ट वो स्पोर्ट्स को ज़रूर जो है प्रमोट करेंगे, कोचेस को करेंगे। देखें बहुत से डिपार्टमेंट्स वैसे ही बंद हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल। और जो बच कुछ के हैं उसमें प्लेयर्स जहाँ पे 4 हायर होते थे वहाँ पे एक अब रह गए। ऐसा ही है। अब वो इतना टाइम गुजार के अब वो कहाँ जाएंगे? दे हैव नो प्लान्स कि उनको फिर कहाँ एडजस्ट करना है, उनका कोई वजीफ़ा नहीं है। बस आप उनको कह दें कि जी आप नेक्स्ट मंथ से यू आर नो मोर विद अस। तो अब ये हुआ भी है, हुआ है हॉकी वालों के साथ तो बड़ा डेंजरस हुआ ऐसा हुआ। या तो आप उनको ग्राउंड्स बना के देते, क्लब्स बना के देते कि भाई अब ये जॉब खत्म हो गई है, यू कैन गो देयर, आप अपना पैशन भी जारी रखें, आप बच्चों को ट्रेन करें और अपना जिंदगी का सिस्टम भी चले। एक छोटे से ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा उस्मान से इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ स्पॉन्सरशिप कितना बड़ा मसला होती है, और इतनी बड़ी फाइट्स करने के लिए जाहिर है कि अपने पैसे तो इंसान लगाता ही है, लेकिन साथ स्पॉन्सर का होना, जब नाम बड़ा हो रहा होता है तो यकीनी तौर पे स्पॉन्सर्स आते हैं, लेकिन उससे पहले कितना मसला होता है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो इस पर बात करेंगे।
वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी स्पॉन्सर के हवाले से, मैंने कहा था बात करेंगे, कुछ जॉब्स के हवाले से भी देखेंगे और इस पर भी बात करेंगे। उस्मान मेरे साथ मौजूद है। उस्मान, जॉब्स के हवाले से पाकिस्तान में डिपार्टमेंट्स कम हो रहे हैं, थोड़ी सी तशवीश है आपको बतौर प्लेयर इस बात पे। दूसरा स्पॉन्सरशिप, मुझे पता है कि आप अपने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च रहे हैं, लेकिन स्पॉन्सरशिप के लिए कितने मुश्किलात हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं। जीबी गवर्नमेंट कह रही थी हम सपोर्ट करेंगे, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था पता नहीं कितना किया, आप बताएंगे हमें, और जीबी गवर्नमेंट ने किस हद तक सपोर्ट किया। आप खुद जीबी से हैं। बिल्कुल, जो जॉब्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं एक प्लेयर के लिए, क्योंकि हर जो भी एथलीट उसकी एक जॉब होती है तो कम से कम उससे मतलब उसे भरोसा होता है कि मेरा पीछे जो एक सिस्टम चल रहा है वो प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। और वो जॉब ज़्यादा होनी चाहिए, हर डिपार्टमेंट को चाहिए कि स्पोर्ट्स के लिए जॉब ज़्यादा जितना कर सकते हैं करें। और देखिए जो सपोर्ट की बात है तो जीबी गवर्नमेंट है, आपको पता है शुरू से उनका मेरे लिए इतना सपोर्ट नहीं रहा, हालांकि इतना बड़ा इवेंट भी मैं गिरगित लेके गया। तो देखिए जो हो गया सो हो गया। मैं कहता हूं तो बहुत किए हैं। जब लास्ट टाइम आप आए थे, जीत कर आए थे, उस वक्त इतने ऐलानात जो हमारे सीएम साहब हैं खालिद खुर्शीद साहब, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है नासिर साहब, उन्होंने आपको पता है मेरा यूथ वर्ल्ड टाइटल उन्होंने मेरा स्पॉन्सर किया। और हालांकि मैं पिछले साल भी यूथ वर्ल्ड टाइटल खेल सकता था, मगर ये इतना ज़्यादा उसका फाइट बीट और एक्सपेंस है कि मैं नहीं खेल पाया। तो देखें जो पहले हुआ तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, ठीक है, 10 कंट्रीज लेके आए फिर भी सपोर्ट नहीं हो, कोई बात नहीं। अभी मैं फिर उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ सीएम साहब से और स्पोर्ट्स मिनिस्टर से कि मेरे जो आगे नेक्स्ट फाइट है यूथ वर्ल्ड टाइटल सितंबर में, उसके लिए मुझे स्पॉन्सर करें। और आपको पता है हमेशा मैंने बहुत सारे स्पॉन्सर छोड़े, क्यों? अब मैं अपना चोगा और अपने जो टोपी है आपको पता है मैं उसे प्रमोट करना चाहता था, अच्छा भी लगता है। और बिल्कुल डेफिनेटली आपको पता है हर एथलीट जब टॉप पे आता है तो वो बाहर दूसरे इंटरनेशनल कॉपी करता है, मैं वो नहीं करता। मेरे पास चांस मिला कि मैं अपने सूबे के लिए क्या कर सकता हूँ, तो मैंने कहा कि ये टोपी और यही मेरी हैसियत में कि इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो मैंने छोटे छोटे स्पॉन्सर्स भी छोड़े और वो रिप्रेजेंट भी मैंने किया। तो अब बस इनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हम मुझे स्पॉन्सरशिप दें और प्रॉपर मुझे ऑन करें, ताकि मैं गिलगित बल्तिस्तान की जो टोपी है एक दफ़ा ये वर्ल्ड लेवल पे भी मैं इसको प्रॉपर इसको दिखा सकूं और अपना जो ड्रीम है वर्ल्ड चैंपियन बनने का यूथ का फर्स्ट एवर, वो भी मैं कंप्लीट इंशाल्लाह। और हमारा खुद भी है कि भाई आप हमारी एक होप है। मेहर साहब, हम बात कर लेते हैं इतने बड़े बड़े बॉक्सर्स की, मैंने पक्याओ, दीगर बॉक्सर्स का नाम, मैंने भी मनी बैग्स का जिनका नाम लिया उनकी बात कर लेते हैं। ऐसे आराम से बात कर लेने में और उनके पीछे सपोर्ट, स्पॉन्सर्स, मेहनत, सपोर्ट नहीं होगी ना तो आपका बड़े से बड़ा प्लेयर ज़ाया हो जाएगा। जैसे हमारे हुसैन ज़ाया हुए हैं, बॉक्सर इतना बड़ा बॉक्सर हो कि हुसैन शाह ज़ाया हो गया। ऐसे प्लेयर्स को ज़ाया होने से बचाने के लिए आपके ख्याल में स्पॉन्सर्स को आगे बढ़ना नहीं चाहिए? अब तो देख रहे हैं स्पॉन्सर खुद नहीं देख रहे होंगे कि उस्मान वजीर पाकिस्तान के लिए टाइटल पे टाइटल जीत रहा है। सर एक तो सबसे मज़े की बात यह कि पाकिस्तान के मुल्क में किसी प्लेयर का ऊपर आना बहुत मुश्किल होता है और किसी इंडिविजुअल प्लेयर को आना तो बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन ये उस्मान ने ये तमाम बैरियर्स जो हैं ये क्रॉस किए हैं, अब आगे आना शुरू हो गया है। तो मतलब इसको देख के हम कह सकते हैं कि होपफुली शायद बॉक्सिंग के अंदर ये आपको पहला शायद गोल्ड मेडल जिस सिनेरियो में हम चलते जा रहे हैं उठा के ला के दे सकते हैं। और हम काफ़ी अरसे से ओलंपिक को देख के कह रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ आना चाहिए, और ये स्पॉन्सर के लिए एक चांस है कि वो आए हमारे प्लेयर को यहाँ पे सपोर्ट करे। और हमें इसकी श्योरिटी भी है कि हम इंशाल्लाह जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, कुछ चीज़ें रह जाती हैं लाइक टेस्ट एंड मेजरमेंट हमारी स्पोर्ट्स में बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनली वो हो रहा है। मेवेदर की आपने बात की, मैंने पाइक्यू की बात की, तो वो जब आप कहीं कुछ बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक मेडिकल ब्लड टेस्ट लेता है, वो बताता है, टेस्ट की रिपोर्ट बताती है कि जी RBCs ठीक हैं, वाइट ब्लड सेल ठीक है, प्लेटलेट्स में कुछ ना कुछ इशू है, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। इसी तरह नवाज शरीफ साहब के था चलें जी, वो आपकी तरफ से गया सारा कुछ। तो इस तरह ये हमारे जो प्लेयर्स होते हैं ना, हमने इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसकी टेस्ट एंड मेजरमेंट करनी होती है। मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा प्लेयर डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा? एक कंपोनेंट में कर रहा है तो दूसरे में इसको काम करने की ज़रूरत है। तो टेस्ट एंड मेजरमेंट के लिए कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। स्पॉन्सर आएगा, हमें स्पॉन्सर करेगा, हम मशीनरी मंगवाएंगे पाकिस्तान में, इसको मेजर करेंगे सर, हमें पता लगेगा यहाँ पे काम करना है। ज़बरदस्त। फाइनेंशियली अगर हम स्ट्रांग हो जाएंगे तो सर इस चीज़ की 100% गारंटी है कि यार मेडल लाना कोई मुश्किल नहीं है। हमारे ये तो हम देख रहे टैलेंट हैं है सर, बगैर सपोर्ट के ला रहा नहीं है लड़का आपके लिए, हर जगह से जाके मेडल भी ला रहा है, टाइटल्स भी ला रहा है बगैर सपोर्ट के। अभी तो सपोर्ट का वो लेवल ही नहीं है। तो जब हो जाएगी, मैं आपकी बात से सर मुत्तफिक हूँ कि आप सपोर्ट करें तो फिर देखें क्या क्या कुछ आता है और कैसे कैसे टाइटल्स आते हैं पाकिस्तान में। वफा भाई, जी भी गवर्नमेंट, आपको याद होगा मैंने भी कोशिश की कि उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर से रब्ता करूं लास्ट टाइम, तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ जी बिल्कुल आप मुझे बताइएगा, फिर उन्होंने बताया कुछ नहीं। बताया कुछ नहीं, ये भी वही बता सकते हैं
कि उन्होंने क्यों नहीं कुछ बताया। एक मीडिया टॉक भी उस्मान के लिए अरेंज की गई, उनके ऑफिस गए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उनको बाहर बुलाया, साथ खड़ा किया और उस वक्त भी उन्होंने कुछ कमिटमेंट्स की कि जिस तरह उस्मान कह रहा था कि चलें जो हो गया सो हो गया, शायद वो भी यही सोच रहे हैं कि चलें जो हो गया सो हो गया, अब देखी जाएगी क्या करना है। बट समडे आपने मैनी पाकियो का नाम लिया ना, तो उसको शायद जो वहाँ पे एज अ सेनेटर या इस तरह का सर उसके पास प्रेसिडेंशियल स्टेटस है वहाँ पे, इतना वो एक गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटोकॉल मिला हुआ है। वो 100 घर तो गरीबों को बना के दे रहा है। ऐसा ही है, फ्लड आ जाता है तो वो उनके लिए एक कॉलोनी बना के लोगों को दे देते, और उसको नहीं पता कि बस उसको पता है कि ये मेरे लोग हैं। हमारी गवर्नमेंट को यही नहीं पता कि ये हमारे बच्चे हैं। मैं आई वाज इन अ कैंप जिसमें उनको सिलेक्शन की गई पहले और बच्चों को बुलाया गया और वो उनकी खुशी देखने वाली थी कि हम सिलेक्ट हो गए हैं कैंप के लिए, और उनके सर पे बाकायदा हाथ रखा गया, उनको कहा गया आप हमारे सर इवेंट से पहले तो पानी छोड़ देते हैं ग्राउंड में। देखें अब जब आप उनके साथ इस तरह की चीज़ें करेंगे, हम बिल्कुल वो कंपैरिजन जिस तरह इस्मत भाई ने कहा, हम उस सिचुएशन में नहीं है कि हम किसी के साथ कंपैरिजन करें। बस बात वहाँ पे ख़त्म आती है कि अगर जिस तरह उस्मान भी कह रहा है कि चलें जो हो गया, अब एक वक्त पे आके आपको सोचना चाहिए। ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे कभी ये दिल बर्दाश्ता होता है, ये कहता है यार बहुत हो गया, हम खुद परेशान हो जाएंगे इस बात से कि हमारे लिए टाइटल आते जाता हूँ, मैं अपनी सरजमीन का परचम लेके जाता हूँ, अपनी पहचान लेके जाता हूँ, लोगों की दुआएं तो मेरे साथ हैं, लेकिन जिन्होंने मुझे सपोर्ट करना है वो किधर हैं? वो सिर्फ ये बात आपकी सही है, अपनी पिक्चर्स बनवा लेते हैं। उस्मान आपने इंजरीज की शुरू में बात की थी, अनीता का लास्ट टाइम मैंने इंटरव्यू किया, माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए जीती, नाम रोशन किया, टूटी हुई उंगली के साथ वो फाइट की है उन्होंने, जो फाइट जीती है वो एक ऑस्ट्रेलियन थे अनीता करीम, और जब उसने मुझे ये बात बताई तो मैंने कहा आपकी हिम्मत है कि आप पाकिस्तान में टूटी हुई उंगली के साथ फाइट लड़ी है। अब उनकी नी इंजरी है, उसके लिए वो स्पॉन्सर्स ढूंढ रही हैं। आपने जिस तरह इंजरीज का कहा, आप खुद ही उससे रिहैब कर रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत। बिल्कुल देखें, सबसे पहले अब अनीता वहाँ पे ट्रेनिंग कर रही है, ओलोमी भाई है वहाँ पे, उनको भी कोई सपोर्ट नहीं है। आप उनसे पूछें कि वहाँ कैसे गए हुए हैं, मुझे पता है, अभी उन्होंने बताया सारा, तो वो बिल्कुल इसी तरह है। देखिए अगर आप इस लेवल पे भी अगर सपोर्ट नहीं करोगे, अगर अभी बहुत सारे जो लोग हमें देख रहे होते हैं, यूथ हमें देख रही होती है, वो कहते हैं यार इनको सपोर्ट नहीं मिलता, हमने क्या करना है जाके स्पोर्ट्स में, ठीक है, या ऐसे बेहतर है पढ़ लो और अपनी कोई जॉब करो। देखिए डेफिनेट ऐसे ही है। आप बताएं, मैं सबसे जो मेरे वालिद साहब मेरी वालदा हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया हमेशा। उसके बाद जो हमारे जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, जो प्राइवेट मेरे कुछ स्पॉन्सर्स हैं, जब भी ऐसी इंजरी हो, कोई भी एक्सपेंस हो, तो वो मुझे सपोर्ट कर रहे होते हैं और इसी तरह हम रिकवरी कर रहे होते हैं। बाकी एक डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, जैसे वफा भाई की बात है, तो वो बस आप पता है वहाँ पे फिर टाइम वेस्ट ही होता है अगर हम उस उस्मान चूंकि वक्त कम है, बताया अगली फाइट का क्या सोचा है? बिल्कुल, नेक्स्ट फाइट मेरी सितंबर में, और अब टाइम आ गया, जैसे कि लोग ओलंपिक की डिमांड कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अभी यूथ वर्ल्ड टाइटल आप फाइट लड़ें, तो मैं इंशाल्लाह पिछले साल से मैं रेडी था, तो इस दफ़ा सितंबर में लड़ेंगे और अपना पूरा मेहनत किया और इंशाल्लाह ये यूथ वर्ल्ड टाइटल लाएंगे और एक पाकिस्तान के अंदर न्यू ट्रेंड स्टार्ट होगा बॉक्सिंग का इंशाल्लाह। और हो भी गया आपको देख के उस्मान, मैं आपको बताऊं बहुत लोग अब चाहते हैं कि उस्मान वजीर बने, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी और पॉजिटिव साइन है। उस्मान वजीर हमारे साथ मौजूद, मिडिल ईस्ट चैंपियन, एशियन चैंपियन, और अब इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इन्हें इंटरनेशनल टाइटल के साथ देखेंगे। बहुत शुक्रिया महर इस्मत साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वफा अब्बास साहब आपका बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।